हे गाइस, वेलकम टू टुडेज़ वीडियो। और लास्ट वीडियो में हम लोगों ने JWT टोकन को बैकएंड में इंप्लीमेंट कर लिया था। ठीक है, कैसे क्रिएट करना है बैकएंड में हम लोगों ने कर लिया था और एपीआई हम लोगों ने उसकी बना ली थी। ठीक है, तो अभी हम लोग क्या करेंगे, हम लोग फ्रंट एंड में चलेंगे और फ्रंट एंड में कैसे इंप्लीमेंट करना है ये सारी चीज़ें हम लोग अभी देखेंगे। तो सबसे पहले मैं जाऊँगा एक सर्विस क्लास में। ठीक है, सर्विस क्लास में जाऊँगा और मैंने जो वहाँ पे ऑथराइजेशन के लिए एक एपीआई बनाई थी उसको मैं बना लूँगा यहाँ पे। तो ऑथ सर्विस नाम दे दूँगा मैं उसका, ऑथ सर्विस डॉट PSX। ठीक है, अब इसके लिए मैं क्या करूँगा, एक मेथड बना लूँगा, क्या, कॉन्स्ट लॉगिन यूज़र सेम। ठीक है, जो हम लोगों ने वहाँ पे मेथड बना रखा था। ओके, लॉगिन यूज़र, और इसका जो टाइप रहेगा वो असिंक रहेगा। तो मैं यहाँ पे यूज़र सर्विस में से ही इसको क्या करूँगा, कॉपी कर लूँगा यहाँ से ये। ठीक है, ऑथ सर्विस में आया और मैंने यहाँ पे कॉपी करके पेस्ट कर दिया, और यूज़र सर्विस में जाके ये मैंने यहाँ से ऐसे करके इंपोर्ट करके दोनों चीज़ों को मैं क्या करूँगा, यहाँ पर पेस्ट कर दूँगा। ठीक है, टेंशन मतलब, बहुत सारी चीज़ें इस वीडियो में सीखनी, बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव चीज़ें होंगी इसमें। और लास्ट वीडियो में जैसे इन्फॉर्मेटिव चीज़ें थी काफ़ी सारी, इसमें और ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव चीज़ें रहेंगी जिससे आप रिएक्ट में थोड़ा सा और एक लेवल ऊपर जाओगे। ठीक है, तो इसमें अभी क्या है कि देखो, हम लोगों ने जो भी बेस यूआरएल है हम लोग का नॉर्मली यूजर्स है। अभी हम लोग इसमें क्या कर देंगे, बेस यूआरएल को चेंज करके ऑथ कर देंगे। ठीक है, ओके, ऑथ कर दिया। अब इसके बाद यहाँ पे सेम चीज़ है, लॉगिन ही रहेगा। ऑथ लॉगिन था स्लैश, और एक्सीओस में पोस्ट रिक्वेस्ट करनी है और लॉगिन ही भेजना है हमें। ठीक है, यही चीज़ भेजनी है, और मैं यहाँ से क्या करूँगा, एक्सपोर्ट कर दूंगा, क्या चीज़, एक्सपोर्ट कर दूंगा मैं लॉगिन यूज़र। ठीक है, तो अगर अब मैं रिक्वेस्ट करूँ, ठीक है, लॉगिन करने की कोशिश करूँ, तो मेरा वो चीज़ लॉगिन हो जाएगी। ठीक है, नॉर्मल सी चीज़ है वो तो यहाँ पे। अभी यहाँ पे हम लोगों ने जो यूज़र स्लाइस बना रखी थी, यूज़र को गेट करके हम लोगों ने सारी चीज़ें कर रखी थी, उस चीज़ को मैं बिल्कुल भी नहीं छेड़ने वाला हूँ। ठीक है, क्योंकि उससे हम लोग का पूरा एप्लीकेशन चल रहा था। बस मैं एक चीज़ और करने वाला हूँ, तो आप जो करना चाहो आप उसके हिसाब से कर कर सकते हो। तो मैं एक स्लाइस बना लूँगा, क्या, JWT की स्लाइस बना लूँगा, JWT स्लाइस। ठीक है, ओके, डॉट TSX। ठीक है, कुछ ऐसा ही बना लूँगा मैं। और ये सारी स्लाइसेस हैं, इस वजह से मैंने स्लाइस का मतलब यही है कि हम लोग रिडक्स यूज़ करेंगे इसमें, सीधी-सीधी बात किया है। और सेम चीज़ मैं यहाँ पर यूज़ करूँगा। अब यहाँ पे जो सेट यूज़र है उसकी जगह मैं अ, फाइंड करूँगा और यहाँ पे लिख दूँगा मैं JWT, JWT। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हो JWT हो गया, JWT हो गया, गेट आइटम JWT। ओके, सारी चीज़ें सही वर्क कर रही हैं। ओके, यहाँ पर देख सकते हो एक्शन डॉट पेलोड, सेट आइटम, गेट आइटम। तो मैं, मेरे को इन सब चीज़ों को थोड़ा 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 चेंज करना पड़ेगा। वो मैं आपको अभी बता देता हूँ कि कैसे कैसे चेंज करना है इन चीज़ों को। ठीक है, तो या तो आप ऐसे यूज़ कर लो मेथड गेट आइटम लोकल स्टोरेज का, या तो आप डायरेक्टली लोकल स्टोरेज करो, यूज़ लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम और JWT। ठीक है, ऐसे ही हम लोग गेट आइटम कर लेंगे इसमें। ठीक है, और JWT नहीं यूज़ करेंगे, एक्चुअली हम लोग टोकन यूज़ करने वाले हैं यहाँ पे। ठीक है, टोकन में स्टोर करा लेंगे, वो ज़्यादा ठीक है हम लोगों के केस में। और यहाँ पे सेट JWT है, उसमें क्या होगा कि ये सेट आइटम नहीं करेंगे हम लोग ऐसे, और इसमें हम लोग करेंगे लोकल स्टोरेज डॉट सेट आइटम। ठीक है, अभी ये करने का रीज़न क्या है, कुछ नहीं है, इसका कोई रीज़न भी नहीं है। ठीक है, इसका कोई रीज़न होता तो मैं आपको बताता। इसमें आप डायरेक्टली आप कैसे भी कर सकते हो, बस मैं इस यहाँ पे स्टोर करने का वो है। ठीक है, ओके, मैं यहाँ पे गेट आइटम नहीं यूज़ करूँगा, यहाँ पे मैं डायरेक्टली एक्शन डॉट पेलोड दे दूँगा। ठीक है, एक्शन डॉट पेलोड दे दूँगा और वही रिटर्न कर देंगे स्टेट में, और यहाँ पे स्टेट नल नहीं कर सकते हम लोग। ठीक है, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एम्प्टी स्टेट करेंगे, क्योंकि ये क्या है, हम लोगों ने रिएक्ट सेलेक्ट वो यहाँ पे जो है एम्प्टी यहाँ पे ऑलरेडी है, तो उसको हम लोग एक नल, नल तो ऑब्जेक्ट होता है, स्ट्रिंग नल नहीं होती जल्दी इस केस में। ठीक है, अनडिफाइंड रह सकती है। और यहाँ पर भी रिमूव आइटम नहीं करना है, यहाँ पे हम लोग को लोकल स्टोरेज डॉट रिमूव आइटम टोकन करना है ऐसे। ठीक है, तो ये चीज़ें हम लोगों ने कर ली है, JWT की स्लाइस बना ली है। अभी मैं जाऊँगा स्टोर में और इसको स्टोर में क्या कर लूँगा, रजिस्टर कर लूँगा। ठीक है, JWT, और इसको JWT रिड्यूसर लिख दूंगा यहाँ पे, और यहाँ पे पॉइंट लग गया गलती से मेरे से। ठीक है, और यहाँ पर मैं इसको वापस से ऐसे करके स्लाइसेस, और सॉर्ट की जगह क्या लिख दूंगा मैं, JWT स्लाइस, और यहाँ पर भी JWT रिड्यूसर, JWT रिड्यूसर। ठीक है,
तो ये हम लोग का JWT रिड्यूसर भी बन गया यहाँ पे, और मतलब जो स्लाइस बनानी थी हम लोग को, स्लाइस भी बन गई है। अब हम लोग क्या करेंगे कि जो हम लोग का रिक्वेस्ट जा रही है लॉगिन की, ठीक है, वो लॉगिन की रिक्वेस्ट हम लोग यहाँ से भेजते हैं। तो हम लोग का एक टोकन जनरेट होगा। तो जब टोकन जनरेट होगा, हम लोग लॉगिन में जाते हैं अभी, ठीक है, लॉगिन में गए, और यहाँ पे जब भी हमारा टोकन जनरेट हो रहा है उसको हम लोग क्या करेंगे, उसमें सेव कराएंगे। कैसे सेव कराएंगे? देखो, जैसे ही लॉगिन हो रहा है यहाँ पे कंसोल लॉग, तो सबसे पहले तो मैं हटाऊंगा, ठीक है, अभी के लिए। तो यहाँ पे देखो डिस्पैच डॉट सेट यूजर है ना, तो यहीं पे हम लोग क्या करेंगे, डिस्पैच सेट JWT, ठीक है, और इसमें रेस्ट डॉट JWT ही आएगा हम लोग का रिस्पॉन्स में वहाँ से अब, ठीक है, क्योंकि ये जो है ये यूज़र पे जा रहा है, सॉरी, मेरे को किस पे भेजना है, मेरे को यूज़र वाला तो रिस्पॉन्स देगा ही नहीं मेरे को कुछ भी अब, ठीक है, आई बात समझ। तो लॉगिन जो ये वाला यूज़र वाला मेथड है वो रिस्पॉन्स नहीं देगा मेरे को। मेरे को क्या करना पड़ेगा, इसको ऐसे रिस्पॉन्स देना पड़ेगा। मेरा काफ़ी सारी जगह यहाँ पे आपको गड़बड़ी होने वाली है, लेकिन कोई दिक्कत की बात नहीं, हम लोग उसको करने का मेरे को तरीका पता है, आपको भी मैं बताऊंगा सीधे सीधे। शुरू में गड़बड़ी होगी, लेकिन मैं आपको अभी चीज़ें धीरे धीरे करके बताते चलूंगा। तो सबसे पहले मेरा जो सेट यूज़र है, इस चीज़ को मैं सेट यूज़र को नहीं हटाऊंगा, मैं लॉगिन यूज़र को हटाऊंगा यहाँ से। यूज़र सर्विस में से हमें नहीं कॉल करना है लॉगिन यूज़र को, हमें लॉगिन सर्विस को कॉल करना है ऑथ सर्विस से। ठीक है, ये देखो ऑथ सर्विस वाला हम लोग ले लेंगे यहाँ पे। और यहाँ पर जो रेस आ रहा है एनी टाइप, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है हमें। और सेट यूज़र में अभी नहीं करेंगे हम लोग, ठीक है। JWT में हम लोग सेट करेंगे, रेस्ट डॉट JWT में। तो मैं अभी आपको अगर करके दिखाऊं कुछ चीज़, तो अभी के लिए हम लोग को देखो नॉर्मल है ये सारी चीज़ें। और मैं इसको क्या करता हूँ, यहाँ से मैं लॉग आउट करता हूँ, ठीक है, लॉग आउट किया। मैं आता हूँ लॉगिन पेज पे, वहाँ पे वो दिक्कत दे रहा है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, आपको लॉगिन पेज पे आ जाओ आप डायरेक्ट, यहाँ पे आओ, इंस्पेक्ट करो आप, और साइड में इसको मैं लगा देता हूँ, यहाँ पे डॉक कर देता हूँ, ठीक है, साइड में डॉक कर दिया मैंने। और सॉरी, और मैं इसमें क्या करता हूँ, स्टाइल्स, कंसोल पे जाता हूँ। तो कंसोल पे ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन अभी के लिए हम लोग को कुछ नहीं करना, एप्लीकेशन पे जाते हैं हम लोग। एप्लीकेशन में देखो, यहाँ पे अभी टोकन सेट है, एक टोकन को मैं क्या करता हूँ, डिलीट कर देता हूँ, ठीक है, अभी कुछ नहीं है हमारे पास। तो मैं क्या करूँगा, chandrabhan82001@gmail.com इससे रिक्वेस्ट करूँगा। कैसे रिक्वेस्ट करूँगा, ये वाला देखो यही ईमेल था हम लोगों का। अब मैं इसका पासवर्ड मान लो कि कुछ भी गड़बड़ डाल देता हूँ ऐसे ही, ठीक है, और इसको मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, तो देखो बैड क्रेडेंशियल्स आ रहा है, ठीक है, बैड क्रेडेंशियल्स आ रहा है, तो मेरा कुछ नहीं हुआ। अभी मैं जैसे ही यहाँ पे एडमिन 123 डालूंगा, और यहाँ पे लॉगिन करूँ, तो देखो ये लॉगिन सक्सेसफुल। और मैं अगर यहाँ पे वो करूँ, तो देखो यहाँ पे टोकन भी आ गया, EY करके टोकन आ गया, तो ये बेरर टोकन आ गया मेरे पास, ठीक है। और यहाँ पर अभी यूज़र में कुछ नहीं आया होगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं बताऊंगा आपको कि टोकन से हम लोग कैसे गेट कर सकते हैं किसी भी यूज़र या किसी भी चीज़ को, ठीक है। तो इस चीज़ का मैं आपको एक नॉर्मल सा तरीका बताऊंगा, ठीक है। तो इस चीज़ को गेट करने के लिए यूज़र को हम लोग कैसे इन्फॉर्मेशन हम लोग गेट करेंगे किसी भी जब भी रिस्पॉन्स आ रहा है। तो इसके लिए हम लोग के पास एक जो भी हम लोग का एक डिकोड करके एक वो होता है मेथड, जो कि यूज़ होता है हम लोग का इसमें, ठीक है। तो उसके लिए मेरे को एक क्या करना पड़ेगा, JWT डिकोड करके लाइब्रेरी आती है, उसको मेरे को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे npm i करना पड़ेगा। सबसे पहले तो मैं वही करूँगा, तो npm i JWT टी कोड, ठीक है। मुझे याद नहीं एग्जैक्टली लाइब्रेरी का नाम, शायद यही है लाइब्रेरी का नाम, हाइफन है या अंडरस्कोर है, आई डोंट रिमेम्बर एग्जैक्टली, बट ठीक है, नहीं होता है तो देखते हैं अभी। हाँ, हो रहा है वैसे ये। ओके ओके, तो मेरे को इसको कौन सा वाला यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है यार, मैं अभी इसको ऐसे ही यूज़ कर लूँगा। मैं इसको क्या करूँगा, JWT कोड, और हाइफन हाइफन लेगेसी टैग डेप्स, ठीक है। तो आप इसको यूज़ करके आप इसको इंस्टॉल कर सकते हो, फिर कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन ये याद रखना ये बात, जब ये एरर आती है तो आपको डिप्लॉयमेंट से पहले आपको इसको फिक्स करना पड़ेगा, अदरवाइज़ आपका डिप्लॉय नहीं हो पाएगा। डिप्लॉयमेंट के टाइम बार-बार ये एरर देगा आपको। तो इसलिए आप इसको पहले फिक्स कर लो, उसके बाद ही आप डिप्लॉय करने जाओ। तो इसको मैं अभी npm स्टार्ट कर लेता हूँ, और मैं जैसे ही मेरा JWT आया है, मेरा रेस्ट के अंदर ही JWT है, तो मैं सबसे पहले इसको क्या करूँगा, डिकोड करूँगा, ठीक है। तो डिकोड कैसे करना है, तो कॉन्स्ट करूँगा मैं, और इसको करूँगा मैं डिकोड, ठीक है, JWT, और इसको मैं करूँगा डिकोड,
डी कोडेड। ठीक है। अरे भाई नहीं करना है कुछ ना, डिकोडेड। और इसके अंदर मेरे को क्या देना है, मैं इसके अंदर ही दूंगा जो भी मेरा आएगा जे डब्ल्यू टी डिकोड करके मेथड आता है इसका, जे डब्ल्यू टी डिकोड। और उसके अंदर मैं रेस्ट डॉट जे डब्ल्यू टी भेज दूंगा। और मैं इसको बस आपको अभी कंसोल डॉट लॉग करके दिखाऊंगा, ठीक है। कंसोल डॉट लॉग डिकोडेड। ठीक है, डिकोडेड को लॉग करके दिखाऊंगा। ओके। तो अभी मेरा इतना हो गया, अभी मैं इसको क्या करता हूँ, वापस से जाता हूँ और इसको डिलीट करूँगा सबसे पहले तो मैं, जो भी मेरा यहाँ पे मैंने बना रखा था। एप्लीकेशन में जाता हूँ और इसको यहाँ से क्या करता हूँ, डिलीट कर देता हूँ। तो ये मेरा टोकन है, इसको मैं क्या करता हूँ, डिलीट कर देता हूँ यहाँ से। ओके। तो अभी अगर मैं वापस से लॉगिन पेज पे जाऊँ तो मैं जा सकता हूँ, यहाँ पे ऐसे सेट किया मैंने, और यहाँ पे एडमिन 123 ऐसे सेट किया। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे सेट हुआ, रिफ्रेश करूँगा, यहाँ पर आ गया पेज में टोकन। कंसोल पे गया, कंसोल पे भी अभी देखते हैं हम लोग। अ, अभी देखो ये एरर एरर रिस्पॉन्स इसलिए आ रहा है क्योंकि अनऑथराइज अनऑथराइज बता रहा है ना, इसी वजह से बता रहा है। अभी मैं आपको बताऊंगा सारी चीज़ों को कैसे करना है सेट। ठीक है, वो चीज़ मैं आपको अभी 2 मिनट बताऊंगा। पहले मैं यहाँ पे आपको ये दिखा दिया मैंने, ठीक है। तो इस चीज़ को मैं अभी यहाँ पे पहले आपको डिकोड करके दिखाता हूँ। ये हमारे को यहाँ पर डिकोड नहीं हो रहा है ये, ठीक है। कोई दिक्कत की बात नहीं है इसमें। ये चीज़ को हम लोग ऊपर लिखते हैं बाहर, हम लोग को सिर्फ इसको सेट करना है वहाँ पे, इसको हम लोग बाहर रखते हैं, ठीक है। तो अभी मैं अगर इसको वापस से वो करूँ, वापस से ईमेल डालता हूँ, वापस से एडमिन 123 डालता हूँ और इसको सेंड करता हूँ, तो देख सकते हो यहाँ पे। अभी आप यहाँ देखो बस ये चीज़, ठीक है। हाँ तो ठीक है, ये देखो यहाँ पे अभी, यहाँ पे क्या है देखो, सब्जेक्ट आया है। सब्जेक्ट मैंने आपको बताया था यूज़र नेम होगा जो आप यहाँ पे दोगे, ईमेल है। ये क्या है, ई एक्सपी का मतलब है एक्सपायरी टाइम, ठीक है उसका। ये मिली सेकेंड्स में है। और ये भी जो ये इंस्टेंशिएटेड एट है, ये कब इंस्टेंशिएट हुआ है, जो भी मतलब या इनिशियलाइज्ड हुआ है, JW2 टोकन ये है। तो हम लोगों ने सिर्फ अभी तक वहाँ पे क्या भेजा, सब्जेक्ट भेजा, और ये 3 चीज़ हम लोग की हमेशा रहेगी JW2 टोकन में, मिनिमम है ये, ठीक है। इसके बाद अभी हम कहें कि और डेटा हमें कैसे भेजना है वहाँ पे, ठीक है। तो और डेटा भेजने के लिए हम लोग को क्या करना होगा, डायरेक्टली मैं आता हूँ यहाँ पे JWT हेल्पर में, कस्टम यूज़र डिटेल्स से हम लोग की जो सारी डिटेल्स आ रही हैं, सारी डिटेल्स आ रही हैं। मैं JWT हेल्पर में आता हूँ, यहाँ पे जो जनरेट टोकन है, ठीक है, जनरेट टोकन के अंदर मेरा यूज़र डिटेल्स आ रहा है। मेरे को यहीं पे सेट करना है बस। क्लेम्स जो होंगे ना, क्लेम्स आपको मैं बता दूँ, क्लेम्स अभी हम लोग का एम्प्टी है। अभी देख लो आप, न्यू हैश में बना रखा है तो क्लेम्स के अंदर तो कुछ नहीं है, क्लेम्स तो एम्प्टी है। तो क्लेम्स के अंदर आपको क्या सेट करना होगा, क्लेम्स डॉट सेट कर देंगे हम लोग, क्लेम्स डॉट पुट करते हैं, सॉरी पुट मेथड होता है इसका। पुट में क्या करूंगा मैं, सबसे पहले तो मैं इसकी आईडी पुट करूंगा। और आईडी हम लोगों ने यूजर डिटेल्स में हम लोगों ने दे रखी थी, यूजर डिटेल्स डॉट गेट, सॉरी सॉरी सॉरी, ये हम लोग को यहाँ पर जब भी यूजर डिटेल्स आ रहा है, इसको फिर हम लोग को किस में करना है कन्वर्ट, कस्टम यूजर डिटेल्स, जो हम लोगों ने अपनी क्लास बना रखी थी आपको याद हो तो। ये कस्टम यूजर डिटेल्स ये हम लोग का यहाँ पर जो उसी उसी को इम्प्लीमेंट करता है। तो ये चीज़ आराम से क्या हो जाएगी, टाइप कास्ट हो जाएगी, ठीक है यहाँ पे। तो हम लोग का कहाँ गया, JWT हेल्पर, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग इस मेथड को चेंज नहीं कर सकते क्योंकि ये ओवर रिडन मेथड्स है, तो इसको चेंज नहीं कर सकते हो आप। तो यहाँ पर बेटर है कि आप कस्टमर यूज़र डिटेल्स लिखो, और इसमें कस्टमर नहीं है, सॉरी, कस्टम यूज़र कर दो ऐसी। और यहाँ पर क्या करो, टाइप कास्ट कर दो, कस्टम यूज़र डिटेल्स, और यहाँ पे लिख दो यूज़र डिटेल्स, ठीक है। और यहाँ पे क्या करो, गेट, सॉरी यूज़र डिटेल्स नहीं, अब कस्टम यूज़र लेना पड़ेगा आपको। कस्टम डॉट यूज़र डॉट गेट, गेट आईडी, देख सकते हो अभी आपका आने लग गया।
अभी इसी चीज़ को मैं यहाँ पे क्या करूँगा, डुप्लीकेट नहीं करने जा रहा हूँ मैं, क्लेम्स करूँगा डॉट, फिर से पुट करूँगा। अब पुट के अंदर मेरे को क्या देना पड़ेगा, आईडी के अलावा और क्या क्या देना है मेरे को। मेरे को उसमें ईमेल तो देखो मैंने वहाँ पे सब्जेक्ट के तौर पे चला जाएगा, तो ईमेल तो नहीं देना है मेरे को। दूसरी चीज़ अभी मैं और क्या दे सकता हूँ, उसमें नेम भी दे सकता हूँ। ठीक है, जो जो मेरे को वहाँ चाहिए तो नेम भी दे दूंगा मैं। यहाँ पर नेम मैंने इसमें शायद दिया नहीं है, लेकिन मैं इसको नेम भी यहाँ पर दे दूंगा, कोई दिक्कत की बात नहीं आएगी आपको अगर आप नेम देने जाओगे इसमें तो। कस्टम यूज़र डिटेल्स, और यहाँ पर आप नेम भी दे दो। जो यूज़र नेम है, अ, उसके अलावा आप यहाँ पे दे दो प्राइवेट स्ट्रिंग नेम। ठीक है, नेम दे दो, क्योंकि यूज़र नेम जो हम लोग अभी पासवर्ड के तौर पे यूज़ कर रहे हैं, तो उस चीज़ के लिए ध्यान रखना पड़ेगा आपको। और जो यूज़र डिटेल सर्विस है, उसके अंदर आपको यहाँ पे क्या देना पड़ेगा, ईमेल के बाद डीटीओ डॉट गेट नेम। ठीक है, ये चीज़ देना पड़ेगा। अकाउंट टाइप आप भेज ही रहे हो वहाँ से, अकाउंट टाइप आपने यहाँ पे लिखा है, कस्टम यूज़र डिटेल्स के अंदर अकाउंट टाइप आपने बना रखा है। ठीक है, आप यहाँ देख सकते हो, तो कोई दिक्कत की बात नहीं आने वाली यहाँ पे आपको भी। और मैं जाता हूँ सीधे जब JWT हेल्पर में, और यहाँ पे कस्टम यूज़र जो है इसके बाद मैं क्या करूँगा, इससे मैं गेट नेम करूँगा, और फिर वापस से क्लेम्स डॉट पुट करूँगा, और यहाँ पर वापस से क्या दे दूँगा मैं, आईडी दे दिया, नेम दे दिया, और मैं अकाउंट टाइप दे दूँगा। ठीक है, अकाउंट टाइप, अकाउंट टाइप के अंदर मैं क्या दे दूँगा, कस्टम यूज़र डॉट गेट अकाउंट टाइप। ठीक है, और कुछ देना रह गया हम लोग को, कोई चीज़ और रिस्पॉन्स में अगर आपको चाहिए हो वहाँ पे। JWT हेल्पर में क्यों इशू आ रहा है भाई ये। ओके, ठीक है, तो हम लोगों की तीनों चीज़ें हो गई। अगर मैं यहाँ पर देखने जाऊँ माई यूज़र कस्टम यूज़र डिटेल्स के अंदर, तो आईडी हो गया, यूज़र नेम तो हमें ऑलरेडी सब्जेक्ट के तौर पे जा रहा है, नेम हो गया, ये पासवर्ड हो गया, और पासवर्ड को हम लोग को भेजना ही नहीं है वैसे भी। तो ये तीनों चीज़ें हो गई। अभी मैं अगर आपको भेज के दिखाऊँ ये सारी चीज़ें, ठीक है, तो अभी मैं इसको वापस से सेव कर लेता हूँ सब कुछ, और मैं वापस से जाता हूँ यहाँ पे। और यहाँ से पहले तो मैं जो देखो आपको पहले वाला रिस्पॉन्स आपको यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, इसमें सिर्फ तीन ही चीज़ें आ रही हैं। ठीक है, और मैं क्या करता हूँ, इस एप्लीकेशन से यहाँ से क्या करता हूँ, मैं डिलीट कर देता हूँ इसको। वापस से जाता हूँ लॉगिन करने। ठीक है, अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, ये कर दूंगा, पासवर्ड में मैं डाल दूंगा admin123@। ठीक है, यहाँ पर नहीं देखने लगूंगा, मैं यहाँ पे देखने लगूंगा। सबसे पहले तो मैं इसको हटा देता हूँ यहाँ से, ऐसे साइन अप करता हूँ। अब देखो यहाँ पे क्या क्या चीज़ें आ रही हैं, अकाउंट टाइप, अप्लीकेंट, एक्सपायरी। ठीक है, आप यही मत देखो अभी, सब ये देखो बस। नेम देखो, नेम आ रहा है मेरा। ठीक है, जो मैंने वहाँ पे सेट कर रखा है, और ये देखो मेरा ईमेल आ रहा है। तो आपको ये भी समझ में आ गया कि आप बैकएंड से कैसे डेटा भेज सकते हो JWT टोकन के अंदर। आपका देखो यहाँ पे स्टोर सिर्फ एक JWT टोकन ही है, देखो यहाँ पे एक टोकन स्टोर्ड है, पर इसके अंदर ये सारी इन्फॉर्मेशन भरी हुई है। तो यहाँ पे आप ये ध्यान रखना कि आप कोई भी कॉन्फिडेंशियल डेटा नहीं भेज रहे हो, क्योंकि ये कोई भी डिकोड कर सकता है। ठीक है, इजिली। ओके, इसके बाद क्या करना है आपको, यहाँ पर जो सेट यूज़र है, इसके अंदर अभी आपको कैसे सेट करना है, ये जो डिकोडेड है ना, आपको इसको ही यहाँ पर सेट करना है। ओके, कैसे सेट करना है मैं बताता हूँ आपको। सेट यूज़र के अंदर ऐसे आएंगे आप, और यहाँ पे भेज देंगे डिकोडेड। ठीक है, अब डिकोडेड को भेज दिया। अब डिकोडेड से पहले भी एक चीज़ आपको ध्यान रखनी पड़ेगी उसमें, कि यहाँ पर जो हम लोग सब सब भेज रहे हैं, सब्जेक्ट भेज रहे हैं, वो होगा आपका ईमेल। तो इस केस में आपको क्या करना पड़ेगा, इसको लिखना पड़ेगा ऐसे ईमेल, और ऐसे के लिखना पड़ेगा सब डिकोडेड डॉट सब। ठीक है, कुछ आप ऐसे भेज सकते हो, तो आपका जो ईमेल होगा वो डिकोड होके यहाँ पर आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो अभी अगर हम लोग देखने जाएं, इसको करके फिर से देखते हैं। ठीक है, वापस से हम लोग एप्लीकेशन पे जाते हैं। इसको वो करने की ज़रूरत है नहीं वैसे भी, ये तो वापस से आ ही जाएगा, admin123@। ठीक है, वापस से करता हूँ मैं। तो देखो रिडायरेक्टिंग यू टू लॉगिन पेज। अब देखो यहाँ पे हम लोग का जो डेटा है ना, देखो यहाँ पे अब यहाँ पे लॉगिन भी हो गया, ये मार्शल लिख के आ रहा है ना यहाँ पे। ठीक है, तो ये चीज़ हम लोग की वर्क कर रही है। अब यहाँ पर बस एक चीज़ की दिक्कत क्या आएगी हम लोग को, देखो यहाँ पर ये चीज़ हर बार अनऑथराइज आएगा रिस्पॉन्स में। देखो आप ये एक्सेस डिनाइड आ रहा है ना, देखो ये डेटा में देखो एक्सेस डिनाइड आ रहा है। तो जो ये चीज़ है, इसको हम लोग को देखनी पड़ेगी। अनऑथराइज आएगा क्योंकि सारी जो इन्फॉर्मेशन है, सारी ऐसी चीज़ें आ रही हैं। ठीक है, अब हम लोग को एक चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा,
कि हम लोग कैसे रिक्वेस्ट भेजें यहाँ पे हेडर्स में हम लोग कैसे ये टोकन जो है यहाँ से गेट करके हम लोग भेज सकते हैं, ईजिली है, ईजिली हम लोग भेज सकते हैं, ईजिली नहीं है, ईजी भेज सकते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर एक हम लोग को ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर आप मान लो कि सारी इतने सारे अपने यहाँ से इससे पहले सर्विसेज बनाई है, तो मैं आपको बहुत ही सिंपल सा तरीका बनाऊंगा। जैसे कि यहाँ पे आपने लोकल स्टोरेज सर्विस बना रखी, लोकल स्टोरेज छोड़ दो, आप नोटिफिकेशन सर्विस देखो। फिर आप यहाँ पे आओगे, ओके ये भी नोटिफिकेशन नहीं, नॉट ई सर्विस है, नॉट ई सर्विस, ठीक है। तो इसके अंदर भी आपको क्या करना पड़ेगा, आपको हेडर जो होता है ना, हेडर को इसमें वो देना पड़ेगा, आपको हेडर भी देना पड़ेगा। और वो हेडर कहाँ पे देते हैं हम लोग, इसके कॉमा लगा के हम लोग हेडर देते हैं, ठीक है। लेकिन अभी हम लोग को देखो इस चीज़ में नहीं कर पढ़ना है, ठीक है, कि अभी हम लोग बाहर हर एक जितने भी हम लोगों ने बना रखे हैं उसको कर सके। तो इसमें एक चीज़ आती है, इंटरसेप्टर बोलते हैं उसको। इंटरसेप्टर क्या होता है कि जब भी कोई रिक्वेस्ट आपकी आप फ्रंट एंड से भेजते हो बैक एंड की तरफ, मतलब एपीआई कॉल करते हो, तो वो इंटरसेप्टर क्या होता है, उसको इंटरसेप्ट करते हैं, मतलब वो उसके थ्रू होकर जाते हैं। तो इससे हम लोग कभी-कभी क्या करते हैं, चीज़ों को ब्लॉक करते हैं और अनब्लॉक भी करते हैं चीज़ों को। इंटरसेप्टर बेसिकली किसी भी जो भी हम लोग का रिक्वेस्ट भेज रहे हो आप, उसको मॉडिफ़ाई कर सकता है, ठीक है? मॉडिफ़ाई कर सकता है, काफ़ी सारी चीज़ें कर सकता है। जैसे मैं आपको इंटरसेप्टर का काम यहाँ से लिख के बता देता हूँ। व्हाट इज़ इंटरसेप्टर इन रिएक्ट, ठीक है? मैं आपको बहुत ही डीप में समझाना चाहता हूँ ऐसी-ऐसी चीज़ें। तो आप वो ना करो, देखो आप यहाँ पे अटैच ऑथेंटिकेशन टोकन्स, ठीक है, जेडब्ल्यूटी टू रिक्वेस्ट, ठीक है। देखो ये सबसे मेन काम है जो हम लोग यहाँ पे अभी करने वाले हैं, क्योंकि हम हर एक रिक्वेस्ट को क्या करेंगे, मॉडिफाई नहीं करेंगे। और यहाँ पे देखो हैंडलिंग रिस्पॉन्स एरर ग्लोबली, ठीक है। तो जो भी रिस्पॉन्स एरर आ रही है हम लोग उसको वहाँ पे भी हैंडल कर सकते हैं डायरेक्टली, हमें हम अंदर हैंडल करने की ज़रूरत नहीं है। आई बात समझ? तो इस चीज़ का बहुत ही मतलब ज़्यादा अच्छा इफ़ेक्ट पड़ता है कि आपको हर जगह एरर नोटिफ़िकेशन ये सब सारी चीज़ें यूज़ नहीं करनी पड़ेंगी। और देखो लॉगिंग भी कर सकते हो आप, जो रिक्वेस्ट जा रही है ना, आप उसको लॉगिंग कर सकते हो, उसको मॉडिफ़ाई कर सकते हो, रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स सारी चीज़ें आप कर सकते हो, ठीक है। तो इसके लिए मैं सबसे पहले फटाफट से क्या करूँगा, देखो यहाँ पे ये ऐप क्लाइंट इंटरसेप्टर है ना, ये सारी चीज़ें हैं, पर हम लोग को थोड़ा-सा डिफरेंट तरीके से बनाना है। हम लोग मैं उसका रीज़न भी बताऊँगा कि आपको हम लोग को डिफरेंट तरीके से कैसे क्यों बनाना है, कैसे क्या करना है, सारी चीज़ें मैं आपको बताऊँगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करने वाले हैं, सबसे पहली चीज़ हम लोग को करनी है, यहाँ पे हम लोग चलते हैं और यहाँ पे मैं एक फ़ोल्डर बना लूँगा इंटरसेप्टर करके, ठीक है? अ, जिस एसआरसी में जाऊँगा, फ़ोल्डर बनाऊँगा, इंटरसेप्टर, इंटरसेप्टर, ठीक है? इंटरसेप्टर हो गया। इंटरसेप्टर के अंदर अभी हम लोग क्या बनाएँगे, नॉर्मल सा एक फ़ाइल बना लेंगे। कौन-सी फ़ाइल बना लेंगे? एक्सियोस इंटरसेप्टर, ठीक है? एक्सियोस इंटरसेप्टर डॉट टीएसएक्स, ठीक है? ये भी बना लिया हमने। इसमें डाल दिया हमने कॉन्स्ट। अब देखो सबसे पहली चीज़ हम लोग क्या बनाएँगे, इसका इंस्टेंस बनाएँगे। कैसे, अब अभी आपको सारी चीज़ें समझ में आएँगी कैसे-कैसे करना है। एक्सियोस इंस्टेंस, ठीक है? एक्सियोस डॉट क्रिएट कर दूँगा मैं। और इस क्रिएट के अंदर हम लोग को क्या-क्या चीज़ें देनी होती है मैं अभी बताता हूँ आपको। एक्सियोस को पहले इंपोर्ट करना पड़ेगा। इंपोर्ट हो जा भाई, हो गया इंपोर्ट। अभी इसके अंदर देखो हम लोग को बस एक बेस यूआरएल देना होता है। अभी के लिए हम लोग, आप इसमें हेडर टाइप और सारी चीज़ें यहाँ से ही सेट कर सकते हो, ठीक है? आपका भले ही वहाँ पर आपको जैसे हर जगह सेट करना पड़े, हेडर टाइप जेसन, एप्लीकेशन जेसन, ये सारी चीज़ें सेट करनी पड़ी, ऑथेंटिकेशन सेट करना पड़े, आप इसको डायरेक्टली यहाँ पर भी सेट कर सकते हो। पर यहाँ पे मैं डायरेक्टली ऐसे सेट नहीं कर सकता हूँ, गेट आउट नहीं कर सकता हूँ। इस वजह से हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग का सबसे पहली मेन चीज़ तो ये हम लोग का लोकल होस्ट जो यूआरएल हम लोगों ने बेस यूआरएल है वो है ये है। अब इसके बाद मैंने प्रोफाइल्स, यूज़र्स ये सब नहीं डाला क्योंकि मैं सबके लिए यही चीज़ कॉन्फ़िगर करने वाला हूँ। अब इसके बाद क्या करूँगा मैं, एक्सियोस इंस्टेंस, ठीक है? एक्सियोस इंस्टेंस और डॉट इंटरसेप्टर्स और फिर रिक्वेस्ट के लिए फिर मेरे को क्या लिखना पड़ेगा, ऐसे लिखना पड़ेगा, ठीक है? रिक्वेस्ट के लिए मेरे को ऐसे लिखना पड़ेगा। इसके अंदर मेरे को क्या यूज़ करना पड़ेगा, कॉन्फ़िग। उसका टाइप क्या है, उसका टाइप है इंटरनल एक्सियोस रिक्वेस्ट कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है? ये टाइप है इसका। अब इसके अंदर अभी मेरे को इसके अंदर देखो क्या करूँगा कि मैं टोकन को गेट करूँगा। तो वो सेम चीज़ यहाँ पर हमें करनी है। टोकन को मैंने लोकल स्टोरेज से गेट कर लिया। इसके बाद टो कॉन्फ़िग डॉट हेडर्स डॉट ऑथराइज़ेशन में बेयरर टोकन को हम लोगों ने इंक्लूड कर दिया। और मैंने आपको यही लास्ट वीडियो में बैकएंड में बताया था कि जो हेडर्स के अंदर होते हैं ऑथराइज़ेशन,
ऑब्जेक्ट होते हैं उसके अंदर आपको बेरर टोकन को ऐसे यूज़ करना होता है। तो टोकन के अंदर सिर्फ तो मेरा बेरर टोकन है, बेरर तो लिखा नहीं उसके सामने, तो उसके आगे मेरे को बेरर और फिर एक स्पेस देके उसके बाद मेरे को टोकन को ऐसे कॉन्कैट करना पड़ेगा, ठीक है। और उसके बाद मैं यहाँ से रिटर्न कॉन्फ़िग कर दूंगा, ठीक है। और मैं आपको ये चीज़ दिखाऊंगा अभी, ठीक है। मैं अभी रिटर्न रिटर्न नहीं करना है, यहाँ पे मेरे को एरर भी चेक करना पड़ेगा, यहाँ पे तो एरर कॉन्फ़िग में, लेकिन इस वाले केस में बहुत रेयर ही जाएगा ये, ठीक है। तो रिटर्न क्या करना है, प्रॉमिस, प्रॉमिस और आपको वो बताया था मैंने शुरू की वीडियो में। तो अगर आपको याद ना हो तो फिर आप वापस से जाके चैट जीपीटी पे सर्च कर सकते हो या आप कहीं से भी पढ़ सकते हो, बहुत सारे रिसोर्सेज अवेलेबल हैं आज के टाइम में। तो अभी के लिए देखो हम लोग का ये रिस्पॉन्स बन गया, एक्जियोस का ये बन गया। अभी मैं क्या करता हूँ, एक्जियोस को क्या करता हूँ, एक्सपोर्ट कर देता हूँ, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट एक्जियोस इंस्टेंस, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई हम लोग की अभी के लिए। तो मैं अगर आपको अभी एक चीज़ करके दिखाऊं, ठीक है, तो आप अभी ध्यान से देखना एक चीज़। सबसे पहली चीज़, अभी के लिए मैं अगर रिक्वेस्ट भेजने जाऊँ, ओके, तो अभी मैं वापस से वो करता हूँ, पहले मैं ऐसे कर लेता हूँ, नेटवर्क में जाता हूँ सीधे, ठीक है। और मैं करता हूँ कंट्रोल आर, ठीक है। तो आप देखो ये सारी रिक्वेस्ट जा रही है, ठीक है, रिक्वेस्ट देखो ये सारी जा रही हैं। अभी मैं आपको सारी रिक्वेस्ट दिखाता हूँ, देखो सारी रिक्वेस्ट जा रही हैं। तो मैं अभी रिक्वेस्ट दिखाता हूँ, जैसे ये जो अनडिफाइंड आ रहा है, देखो ये प्रोफाइल सर्विस से आ रहा है ना। अभी मैं आपको इसको रिक्वेस्ट को दिखाता हूँ, देखो यहाँ पे रिस्पॉन्स क्या आ रहा है, अनऑथराइज, यहाँ पे गेट कर रहे हैं अनडिफाइंड को हम लोग, ठीक है। पहली बात तो अनऑथराइज रिस्पॉन्स आ रहा है, मतलब कि हम लोग का जो है वो एक्सेस ही नहीं दे रहा है। अब यहाँ पे देखो रिक्वेस्ट में हम लोग जाते हैं, रिक्वेस्ट हेडर के अंदर देखते हैं। तो रिक्वेस्ट के हेडर के अंदर हम लोग को देखो क्या क्या चीज़ें हैं, यहाँ पे एक्सेप्ट है, एक्सेप्ट लैंग्वेज है, कनेक्शन है, होस्ट है, ओरिजिन है, ठीक है। ये सारी चीज़ें हम लोग को यहाँ पर दिख रही हैं। लेकिन अभी हम लोग का इसमें क्या सेट नहीं हो रहा है, यहाँ पे हम लोग का हेडर नहीं सेट हो रहा, ऑथराइजेशन का हेडर सेट नहीं हो रहा है, ठीक है। तो उस चीज़ को सेट करने के लिए हम लोग को क्या करना होगा, मैं अगर आऊँ यहाँ पर और यहाँ पर देखूँ एक बार, जो हम लोग का कौन सा है ये एक्चुअली, कॉल कौन सी हो रही है सर, यहाँ पे देखोगे आप तो रिक्वेस्ट यूआरएल क्या है, प्रोफाइल्स का, और उसके बाद क्या है, गेट, प्रोफाइल्स का गेट वाला कॉल हो रहा है। तो मैं आता हूँ प्रोफाइल सर्विस के अंदर, प्रोफाइल सर्विस के अंदर क्या करूँगा कि ये जो गेट प्रोफाइल वाला है इसके अंदर मैं कॉल करूँगा एक्जियोस इंस्टेंस को, ठीक है। एक्जियोस इंस्टेंस को कॉल करूँगा और इसको इंपोर्ट भी कर लिया। अब यहाँ पे बेस यूआरएल नहीं दूंगा मैं, मेरे को यहाँ पर देना पड़ेगा प्रोफाइल्स स्लैश, ठीक है, ऐसे देना पड़ेगा प्रोफाइल स्लैश गेट आईडी, क्योंकि वहाँ पे मैंने सिर्फ जो बेस यूआरएल दिया था, यहाँ पर आपको मैं दिखाता हूँ इंटरसेप्टर के अंदर, ठीक है। देखोगे आप अगर इंटरसेप्टर के अंदर बेस यूआरएल सिर्फ 8080 है, तो उसके बाद मेरे को प्रोफाइल्स देना होगा और ऐसे देना होगा, ठीक है। तो जब मैं इसको वहाँ से कॉल करूँगा तो यहाँ पर देखना आप, अब देखना, मैं वापस से रिफ्रेश करता हूँ, अब यहाँ पे वापस से कॉल गई, ठीक है। अभी हम लोग देखते हैं वो वाला रिस्पॉन्स ढूंढते हैं, ठीक है। ये देखो यहाँ पे अनडिफाइंड आ रहा है, अब देखो यहाँ पे इंटरनल सर्वर एरर आ रहा है, ठीक है। अब मैं आपको यहाँ पे रिक्वेस्ट एड्रेस दिखाता हूँ, रिक्वेस्ट एड्रेस खोला हम लोगों ने, सॉरी, अरे बंद कर दे रहा हूँ बार बार मैं। यहाँ पे देखो ऑथराइजेशन के अंदर आपको बीरर टोकन यहाँ पे दिख जाएगा, मतलब ये हम लोग की जो रिक्वेस्ट है वो ऑथराइज हो रही है। अब आई बात समझ, तो यहाँ पे देखो ऑथराइजेशन के अंदर अपने आप आ गया। अगर मेरा यहाँ पे अनडिफाइंड की जगह कुछ होता, तो मैं देखता हूँ ये वाली प्रोफाइल्स, गेट प्रोफाइल्स हम लोग कहाँ से सेंड कर रहे हैं, ठीक है। तो हम लोग ये गेट प्रोफाइल्स कहाँ से सेंड कर रहे हैं वो चीज़ हम लोग देख सकते हैं। लेकिन अभी यहाँ पे देखना आप नोटिफिकेशन गेट में ये गेट जो है ये अनऑथराइज आ रहा है, ठीक है। तो ये गेट वन जो है इसको हम लोग सेट कर सकते हैं, ठीक है, अभी के लिए। तो ये नोटिफिकेशन वाले में जाता हूँ मैं, नोटिस सर्विस के अंदर, और यहाँ पर भी मैं क्या कर देता हूँ, एक्जियोस इंस्टेंस कर देता हूँ, ठीक है। एक्जियोस इंस्टेंस कर दूंगा और बेस यूआरएल की जगह मैं क्या दे दूंगा, नोटिफिकेशन दे दूंगा, ठीक है। सॉरी, यहाँ से नोटिफिकेशन दे दूंगा, यहाँ से ऐसे उठाकर नोटिफिकेशन दे दूंगा। अभी आप देखना यहाँ पर, ठीक है, मैं वापस से रिफ्रेश करता हूँ। अभी हम लोग को उसका रिस्पॉन्स क्या आने वाला है, वो रिस्पॉन्स आने वाला है हम लोग को करेक्ट, ठीक है। अभी देखो आप, आ, देखो ये देखो रिस्पॉन्स आ रहा है ना, प्री फ्लाइट में 200 देखो आ रहा है रिस्पॉन्स यहाँ पे, पहले 500 आ रहा था स्टेटस, ठीक है। अभी देखना यहाँ पे, जैसे ही मैंने इस पे ये लगा रखा है, आ, ये देखोगे आप इसमें भी ऑथराइजेशन टोकन जा रहा है और इसका रिस्पॉन्स क्या आ रहा है, देखो आप 200 ओके, ठीक है। आई बात समझ, मतलब यहाँ पर नॉर्मल से हम लोगों ने
थोड़े से ही देर में ये सारी चीज़ें हम लोगों ने सेट कर दी है। देखो यहाँ पे नोटिफिकेशन का रिस्पॉन्स क्या आ रहा है, एम्प्टी अरे आ रहा है। तो यही चीज़ हमें करनी थी, ठीक है, इसमें इम्प्लीमेंट। तो अभी हम लोग इसको सारी सॉरी, यहाँ पे सारी जाके हम लोग जहाँ पे यूज़र सर्विस है, जैसे कि ये यूज़र सर्विस है मेरी, तो इसमें मैं सारी जगह पे क्या करूँगा, ये इसका इंस्टेंस दे दूँगा। कैसे दूँगा मैं, दिखाता हूँ मैं। सबसे पहली चीज़ तो मेरे को एक्सियोस को जो है एक्सियोस डॉट को ऐसे यूज़ करना है। एक्सियोस को यूज़ करके मेरे को क्या करना है, फाइंड करना है, और इसको मैं यूज़ करूँगा क्या, एक्सियोस इंस्टेंस। ठीक है, इससे मैं क्या करूँगा, सॉरी, ये हटाकर इसको ऐसे मैं कर दूँगा। एक्सियोस इंस्टेंस को क्या करूँगा, इंपोर्ट कर लूँगा। बेस यूआरएल की जगह मेरे को अभी क्या देना होगा, ये सारे क्या हैं, यूज़र्स के हैं वो, तो मेरे को स्लैश यूज़र्स स्लैश ऐसे देना होगा। ठीक है, तो अभी हम लोग का ये सारी चीज़ें काम हो गई। ठीक है, इतना ईज़िली हो गया ये हम लोग का इसमें प्रोफाइल सर्विसेज़। अभी मैं क्या करूँगा, इसमें से एक्सियोस इसको हटा दूँगा। इसमें से भी सारी चीज़ें मैं चेंज करने वाला हूँ। ठीक है, और वापस से सेम इसको पहले, सबसे पहले तो बेस यूआरएल को मैं चेंज कर लूँगा। बेस यूआरएल के अंदर मेरे को देना पड़ेगा प्रोफाइल्स। ठीक है, प्रोफाइल्स दे दिया मैंने ऐसे, और एक्सियोस की जगह मेरे को क्या देना पड़ेगा, फाइंड करता हूँ, और एक्सियोस की जगह देना पड़ेगा एक्सियोस इंस्टेंस। ओके, इसको हटा देता हूँ मैं, और इसको क्या करता हूँ, इंपोर्ट कर देता हूँ। ठीक है, सो अभी तक हम लोगों ने इतना काफ़ी कर लिया है। ओके, तो ये बेस यूआरएल यहाँ से भी हटा देता हूँ। नोटिफिकेशन सर्विस के अंदर भी जाता हूँ, यहाँ से भी मैं इसको रिवर्ट करता हूँ सारी चीज़ों को, वापस से वैसे ही करूँगा। ठीक है, मैं इसको वापस से पकड़ता हूँ, फाइंड करता हूँ, वो करता हूँ, इसको पकड़ता हूँ, इसको भी फाइंड करूँगा यहाँ पे, ठीक हो गया। और यहाँ पर क्या किया, एक्सियोस इंस्टेंस को क्या कर दिया, इंपोर्ट कर लिया। ठीक है, एज सिंपल एज दैट। और कुछ नोटिफिकेशन सर्विस है, ये तो वैसे ही है, जॉब सर्विस है। ठीक है, जॉब सर्विस के अंदर भी हम लोग क्या करेंगे, ऐसे ही करेंगे। मैं फटाफट कर लेता हूँ। लॉगिन यूज़र के लिए हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, तो मैंने लॉगिन यूज़र में नहीं लगा रखा है। ठीक है, सीधी सीधी बात है ये। तो अभी हम लोग की सारी रिक्वेस्ट जो रहेंगी वो ऑथराइज होके जाएंगे। तो लेकिन जब भी हम लोग प्रोफाइल सर्विस से जा रहे हैं, तो ये गेट प्रोफाइल वाली रिक्वेस्ट कर रहा है, ये कहाँ से कर रहा है, ये हम लोग को देखना पड़ेगा एक बार। सबसे पहली चीज़ तो, कि जब भी ये प्रोफाइल की रिक्वेस्ट हो रही है, तो वो शायद मेरे को लग रहा है कि हेडर से हो रही है, हेडर या उससे। ठीक है, अभी हम लोग को देखना पड़ेगा कहाँ गया अपना हेडर। ठीक है, ये देखो यहाँ पे गेट प्रोफाइल की वो हो रही है, तो प्रोफाइल आईडी भी हम लोग को वहाँ से क्या करनी थी, भेजनी थी। ठीक है, तो उस चीज़ को भी हम लोग यहाँ से भेज देते हैं, कोई दिक्कत की बात होगी नहीं हमने अपने लिए। तो यहाँ पे क्या करेंगे, प्राइवेट लॉन्ग प्रोफाइल आईडी। ठीक है, इस चीज़ को भी भेजेंगे। प्रोफाइल आईडी को भेजेंगे कैसे, यूटिलिटीज़ में जाएंगे, सॉरी यूटिलिटीज़ में नहीं, इसमें जाएंगे, और यहाँ पर क्या कर देंगे, किस वाले नाम पर है, अबे लॉन्ग तो भेजा था हमने, सॉरी सॉरी सॉरी, कस्टम यूज़र डिटेल्स लॉन्ग। ओके, ठीक है, लॉन्ग है अकाउंट टाइप से पहले। ओके, तो मेरे को यहाँ पे क्या देना पड़ेगा, डी टी ओ डॉट गेट प्रोफाइल आई डी। ठीक है, ये चीज़ दे दिया हमने यहाँ पर, और वापस से जाएंगे जे डब्ल्यू टी हेल्पर में, यहाँ पर भी हम लोग क्या सेट कर देंगे, क्लेम्स डॉट पुट, यहाँ पे दे देंगे जे डब्ल्यू टी, नॉट जे डब्ल्यू टी, प्रोफाइल आई डी। ठीक है, और कस्टम यूज़र डॉट गेट प्रोफाइल आई डी।
ठीक है। तो अभी हम लोग के सारी चीज़ें हम लोग इस प्रॉपर वर्क कर रही हैं। अभी मैं वापस से चलता हूँ और यहाँ पे अभी रिक्वेस्ट मारता हूँ और आपको इंस्पेक्ट करके भी दिखा देता हूँ मैं। अ, 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 अभी हम लोग की जो रिक्वेस्ट आ रही है ये 401 अनऑथराइज आ रही है। ऐसा क्यों हो रहा है हम लोग के साथ? इस चीज़ को भी हम लोग को देखना पड़ेगा। अ, पहली बात तो हम लोग ये देखेंगे कि रिक्वेस्ट में जा क्या रहा है। यहाँ पर अगर मैं जाऊँ वापस से तो यहाँ पे अनडिफाइंड आ रहा है। मे बी हम लोग का 1 घंटा हो गया है क्या? ऐसा तो नहीं हुआ है, 1 घंटा हो गया है। ठीक है। क्या आ रहा है यहाँ पर भी हम लोग देख लेते हैं अभी। कुछ ना कुछ इशू है। ओके, यहाँ पे थ्रेड कुछ इशू कर रहा है। तो ये कुछ इशू दे रहा है हम लोग को। उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता इतना। बहुत सारा इशू है। ठीक है, वो हम लोग को रिक्वेस्ट मार रहे हैं तो इस वजह से इशू आ रहा है ये। इसको क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले तो हम लोग इसको हटा देंगे यहाँ से। जो नॉर्मल एप्लीकेशन में से इसको सबसे पहले हटा देंगे। डिलीट। यूज़र को भी करेंगे डिलीट। रिफ़्रेश करते हैं यहाँ पे। लॉगिन पे जाते हैं। ये रिक्वेस्ट करते हैं यहाँ से। यहाँ पर आ गए हम लोग। यहाँ पर वैल्यू भी आ गई। यहाँ पर अब देखो यहाँ पे वर्क कर रहा है। ठीक है। तो काइंड ऑफ सही हम लोग का वर्क कर रहा है अब। अरे लेंथ देखो यहाँ पे आ रही है, लोकल स्टोरेज सर्विस यहाँ पर भी कॉल हो रही है। ठीक है। यहाँ पर अभी भी 401 जा रही है, गेट अनडिफाइंड। ये कहाँ से हम लोग की रिक्वेस्ट जा रही है मेरे को ये नहीं समझ में आ रहा है अभी भी। अगर मैं यहाँ पर वापस से जाऊँ प्रोफाइल के अंदर। ठीक है। यूज़र यूज़र के अंदर प्रोफाइल आईडी। मैं सबसे पहले यहाँ पे console डॉट लॉग यूज़र करके देख लेता हूँ। ठीक है। वापस से रिफ्रेश करते हैं। सॉरी, कंट्रोल आई इंस्पेक्ट कर लिया। वापस से रिफ्रेश किया मैंने। यहाँ पर ये क्या आया, हेडर से ये चीज़ आई रिस्पॉन्स में। जो कि क्या है, एप्लीकेंट आईडी, नेम, प्रोफाइल आईडी, ये सारी चीज़ें हेडर में से हम लोग को मिल रही है। प्रोफाइल आईडी ये है, जबकि अ, तो ये क्या दिक्कत कर रहा है? ओके, मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे मैं यूज़र दे सकता हूँ और यहाँ पे मैं ये भी दे सकता हूँ कि इफ़ ओके, मुझे समझ में आ गया एक चीज़ क्या हुई है। यहाँ पे हम लोग को देखो नेविगेट देना पड़ेगा क्योंकि बार बार उसको सेट भी करना पड़ेगा। तो इस चीज़ के लिए अभी मेरे को एक चीज़ का ख्याल रखना पड़ेगा। यहाँ पे अभी आप, मैं इसको हटा देता हूँ अभी के लिए, आप इसको आन दो, रिस्पॉन्स जो भी आ रहा है। ठीक है। उस चीज़ के लिए अभी हम लोग को देखो क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले तो ये चीज़ हो गई हम लोग की। ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट काम करना है वो हम लोग को हेडर के अंदर ही करना होगा। ठीक है। कैसे करना होगा, यूज इफेक्ट हुक बनाएंगे हम लोग इसमें। ठीक है। अब इसके अंदर हम लोग जो नेविगेट है हम लोग का एक कॉन्स्ट नेविगेट करके जो हुक है अपना नेविगेट, यूज़ नेविगेट। आप लोकेशन भी यूज़ कर सकते हो वैसे, लेकिन मैं नेविगेट यूज़ करने जा रहा हूँ क्योंकि काफ़ी टाइम क्या होता है कि लोकेशन चेंज नहीं होती है लेकिन जो नेविगेशन का डेटा है वो चीज़ चेंज हो जाता है। तो अभी मैं क्या करूँगा, इस नैव को मैं कब कब कॉल करूँगा, जब जब ये नेविगेट करेगा। जब नेविगेट करेगा तो मेरे को क्या करना होगा, जो मैंने चीज़ कहाँ पर की थी, ये इस वाले मेथड में लॉगिन के अंदर की थी, ये चीज़ मैं हर बार यहाँ पे करूँगा। तो सबसे पहले डिकोड करूँगा और इसको सेट करूँगा इसको ऐसे। ठीक है। तो हम लोग का कहाँ गया हेडर। JWT डिकोड को मैं क्या करूँगा,
अब JWT डिकोड नहीं करूँगा ऐसे, मैं यहाँ से क्या करूँगा, लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम करूँगा यहाँ पे। तो लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम, ठीक है। JWT की जगह टोकन, और यहाँ पे क्या कर दूंगा, सेट यूज़र कर दूंगा, ठीक है। तो अब अगर मैं अभी देखूंगा, मिसिंग है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर मेरे को इसको अलग अलग से क्या करना पड़ेगा, लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम करना पड़ेगा ऐसे, ठीक है। टोकन कर दूंगा इक्वल्स टू, ऐसे कर दूंगा सेट, और यहाँ पे एक कंडीशन लगा दूंगा, इफ टोकन इज नॉट इक्वल्स टू ये, अगर इसके इक्वल नहीं है तो मेरे को डायरेक्टली क्या करना है, इसमें सेट करना है ऐसे, ठीक है। तो अगर मैं अभी जाऊँ वापस से, मैं अगर रिफ्रेश करूँ तो मेरा ये वर्क करने लगेगा अभी, ठीक है। अभी हम लोग का इसके अंदर कुछ नहीं है, देख सकते हो अभी आप, सब सब कुछ एम्प्टी हो गया है, ठीक है। अभी रिफ्रेश करूँगा तो सब गायब हो जाएगा, आप देख सकते हो गायब हो गया। पर अब मेरे को कैसे दिखना है, देखना पड़ेगा इसको, एडमिन 123 ऐसे करूँगा मैं, और इसको कर दूंगा मैं ऐसे। तो अभी आप देख सकते हो यहाँ पे टोकन भी आ गया, प्रोफाइल आईडी भी आ गई, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पे कंसोल में जाऊँ तो अब देखो सारी रिक्वेस्ट आ रही हैं, क्योंकि देख सकते हो यहाँ पे अभी ये देखो प्रोफाइल आईडी से आ रही है, ठीक है। सारी चीज़ें यहाँ से आ रही हैं। अभी मैं अगर इसको वापस से वो करूँ और इसको रिफ्रेश करूँ, ठीक है, तो आप फिर से देखना, देखो अब सारी रिस्पॉन्स आ रहे हैं मेरे को, कोई भी यहाँ पे उसका मैसेज नहीं आ रहा है। तो ये चीज़ आप इम्प्लीमेंट कर सकते हो, ये आपको धीरे धीरे टाइम लगेगा लेकिन सीख जाओगे आप ये सारी चीज़ें। तो नेविगेट है, नेविगेट क्या है कि बस हम लोग का ये ऑब्जेक्ट जब चेंज हो रहा है, जब भी हम लोग लोकेशन चेंज हो रही है हम लोग की, या राउट चेंज हो रहा है, या नेविगेट में जो भी वैल्यू चेंज हो रही है, तो हम लोग बार बार ये चीज़ें सेट कर रहे हैं उसमें। तो इससे क्या होगा, यूज़र कभी नल होगा ही नहीं, क्योंकि हम लोग जब हेडर जो है हम लोग का हर टाइम प्रेजेंट रहेगा ही रहेगा यहाँ पे, ठीक है, सारे पेजेस में। तो इस वजह से हम लोग का ये प्रॉपर वर्क कर रहा है, ठीक है, अभी के लिए। और हम लोग का रिस्पॉन्स और रिक्वेस्ट सब कुछ वर्क कर रहा है सही से। अब अगर आपको क्या करना है कि मान लो अभी आपको सेट करना हो कोई चीज़, जैसे लेट्स सी, अभी मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि जब अनऑथराइज रिस्पॉन्स आया तो आपको क्या करना है, यूज़र को लॉग आउट करना है, ठीक है। लॉग आउट करना है, तो लॉग आउट करने के लिए आप क्या कर सकते हो, सिंपल सी चीज़ कर सकते हो उसमें आप, कि जब भी रिस्पॉन्स आ रहा है, ठीक है, अभी हम लोग क्या करेंगे, रिस्पॉन्स इंटरसेप्टर को यूज़ करेंगे। अभी तक हम लोगों ने सिर्फ रिक्वेस्ट इंटरसेप्टर यूज़ किया था, आप देख सकते हो कहाँ गया अपना इंटरसेप्टर, GHIJKLMNO। तो यहाँ पे देखो इंटरसेप्टर है, तो यहाँ पे सिर्फ अभी तक हम लोग का एक्जियोस ये जो इंटरसेप्टर है रिक्वेस्ट इंटरसेप्टर था। अभी हम लोग को क्या यूज़ करना है, एक्जियोस डॉट, पहले तो एक क्लास बनाना पड़ेगा इसके लिए, मैं अभी आपको बताऊंगा इसका रीज़न क्या है क्लास बनाने का। सेटअप, सेटअप रिस्पॉन्स इंटरसेप्टर, ठीक है। और इसके अंदर मैं दे दिया मैंने नेविगेट, नेविगेट के अंदर मैंने दे दिया एनी, और इसको मैंने ऐसे यूज़ कर लिया। अभी देखो यही चीज़ हमें करनी थी यहाँ पर, क्या करनी थी, देखो सबसे पहली चीज़ तो मैंने इंटरसेप्टर रिस्पॉन्स रिस्पॉन्स यूज़ कर रहा हूँ, यहाँ पे रिक्वेस्ट यूज़ कर रहा था, ठीक है, यहाँ पे रिक्वेस्ट यूज़ कर रहा था। तो अभी क्या करेगा कि ये रिस्पॉन्स अगर आएगा तो नॉर्मली रिस्पॉन्स रिटर्न कर देगा, ठीक है। अभी इसके बाद अगर एरर आती है तो क्या होगा, एरर का स्टेटस कोड चेक करेगा कि अगर 401 है, ठीक है,
ऐसे चेक कर लूँगा मैं कि अगर 401 है तो नेविगेट क्या कर दो, लॉगिन पे नेविगेट कर दो, लेकिन ये चीज़ वर्क नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि जो हम लोग का नेविगेट होता है उसके लिए क्या चाहिए रहता है, इसको एक वो चाहिए रहता है, आप कह सकते हो फंक्शनल ऑब्जेक्ट चाहिए रहता है। तो हुक्स जो होते हैं वो या तो किसी फंक्शन में यूज़ होंगे या तो आपके किसी क्लास में। ठीक है? तो यहाँ पर जो चीज़ है वो चीज़ ये नॉर्मल सा फंक्शन है, फंक्शनल कंपोनेंट में यूज़ होता है। ठीक है? ये चीज़ याद रखना आप। तो इसमें यूज़ नहीं होगा ये चीज़। तो अभी मेरे को इस क्योंकि देखो एक नॉर्मल सा फंक्शन है यहाँ पे, तो इसके अंदर यूज़ नहीं होने वाला है। तो मेरे को इसको क्या करना पड़ेगा कि एक अलग से सर्विस बना लूँगा। तो मैं इस auth सर्विस के अंदर ही मान लो कि मैं एक सर्विस बना लेता हूँ। क्या बना लेता हूँ मैं? एक नॉर्मल सी सर्विस बना लूँगा, उसका नाम दे दूँगा मैं नेविगेट टू लॉगिन। ठीक है? मैं देता हूँ कॉन्स नेविगेट टू लॉगिन। ठीक है? लॉगिन के लिए नेविगेट कर दो। अब लॉगिन के लिए नेविगेट क्यों कर दो भाई? तो लॉगिन से पहले नेविगेट करने से पहले यहाँ पे मैं नेविगेट दे दूँगा और इसके अंदर दे दूँगा एनी। ठीक है? अब यहाँ पे क्या करूँगा, लोकल स्टोरेज का जो रिमूव आइटम टोकन कर दूँगा और लोकल स्टोरेज डॉट रिमूव आइटम रोल की जगह क्या है अपना यूज़र। शायद यूज़र ही सेट कर रखा है हम लोगों ने। अगर मैं जाऊँ यहाँ पर एक चीज़ देखता हूँ कि हम लोगों ने एक्चुअली ये एप्लीकेशन में सेट क्या कर रखा है। यूज़र है तो यूज़र को भी रिमूव कर दूंगा। इसके बाद क्या करूँगा, नेविगेट कर दूंगा कहाँ पे, लॉगिन पे। ठीक है, एज सिंपल एज दैट। यहाँ पे लॉगिन करना, यहाँ पे नेविगेट कर दो, लॉगिन पे नेविगेट करना, लॉगिन पे नेविगेट कर सकते हो, आपकी मर्जी के ऊपर है। ठीक है वो चीज़। अभी इसके बाद क्या करना है हमें, अभी देखो यहाँ पर ये हो गया। अब यहाँ पे नेविगेट कहाँ से आएगा, सबसे मेन चीज़ तो यहाँ पर ये आती है कि यहाँ पे नेविगेट कहाँ से आने वाला है। जो एक्सिस इंटरसेप्टर है यहाँ पे भी नेविगेट ले रहे हैं, यहाँ पे भी नेविगेट तो कहीं क्रिएट ही नहीं कर रहे हैं। तो ये जो हम लोगों ने इसको इसलिए ऐसे बना रखा है कि हम लोग इसको इंस्टेंशिएट कर सके कहाँ पर, जहाँ पर हम लोग बार बार इसको कॉल कर सकें। तो यहाँ पर हम लोग इंस्टेंशिएट करेंगे नेविगेट के अंदर। तो यहाँ पे क्या करेंगे, सेटअप रिस्पॉन्स इंटरसेप्टर, और इसके अंदर हम लोग पास कर देंगे नेविगेट। ठीक है, इसके अंदर नेविगेट पास करेंगे तो जब भी नेविगेट ये होगा चेंज, तो ये नेविगेट अपने आप यहाँ बार बार सेट होते रहेगा। तो इस चीज़ का फ़ायदा रहेगा हमारे पास। तो अभी अगर आप देखोगे तो आपके पास यूज़र है, टोकन है, सब कुछ सारी चीज़ें हैं। ठीक है, अब मेरा अगर रिस्पॉन्स जो आया वो अनऑथराइज रिस्पॉन्स आया। ठीक है, तो अनऑथराइज रिस्पॉन्स लाने के लिए हम लोग अभी क्या कर सकते हैं कि जो मेरा टोकन है, एप्लीकेशन में जाता हूँ और इस टोकन को क्या करता हूँ मैं, कुछ चेंज कर देता हूँ। ठीक है, ऐसे कर दिया मैंने। अभी सेव कर दूंगा मैं, सॉरी, यहाँ पे रिफ्रेश करूंगा मैं। ठीक है, ओके ओके ओके, देखो यहाँ पे कितनी सारी रिक्वेस्ट मारी इसने, सारी अनऑथराइज आई। ठीक है, ये लॉगिन पे आ गया हूँ मैं। लॉगिन पे ही बार बार जाते रह रहा है, लॉगिन पे ही जाते रह रहा है, सॉरी सॉरी सॉरी। ओके, ये बार बार रिस्पॉन्स मार रहा है, इसको ऐसे नहीं करेंगे हम लोग, इसमें नेविगेट पे, नेविगेट के अंदर नहीं देंगे। ठीक है, जब भी हम लोग का जो टोकन है वो चेंज होता है तो इसको दे देंगे हम लोग। ठीक है, और कुछ नहीं हम लोग को करना है इसमें। तो ठीक है, हम लोग इसको यहाँ से उठाते हैं, यहाँ पे इसको ऐसे देते हैं, इसको भी उठाते हैं, इसको अंदर इसके देते हैं। टोकन को गेट कर लेंगे यहाँ से, कॉन्स्ट टोकन इक्वल्स टू JWT करके नाम था ना शायद उसका, हाँ जो भी है। इस टोकन को हटा दूंगा मैं अभी यहाँ से और यहाँ पे टोकन दे दूंगा। ठीक है, तो अभी के लिए मेरे हिसाब से सही से वर्क करना चाहिए, क्योंकि वो शायद हम लोग बार बार रीडायरेक्ट कर रहे थे। अभी अगर लॉगिन पे आऊँगा मैं, तो अभी के लिए देखो चल रहा है वैसे, लेकिन नेविगेट करने पे वैसे नहीं चल रहा होगा। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पर जाऊँ, अभी मेरा जो ये है, अगर मैं इसको रिफ्रेश करूँ तो मैं देखो डायरेक्टली लॉगिन पेज पे आ जा रहा हूँ। ठीक है, तो वो कुछ ऐसा हो रहा था कि यूज़र भी था और वो चीज़ बार बार ऐसे आगे पीछे हुए जा रही थी। तो उस चीज़ से वो दिक्कत कर रहा था वहाँ पे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, अगर ऐसा होता रहता है, ऐसा कोई इसमें दिक्कत दिक्कत की बात नहीं है। अगर अभी भी होगा तो आप फिक्स कर सकते हो, ऐसी बात नहीं कि नहीं कर पाओगे। यहाँ पे देखो लॉगिन कर लिया मैंने। ठीक है,
तो वहाँ पर मेरा उसमें आ गया होगा। अभी मैं क्या करूँ कि कोई भी ऐसा अनऑथराइज़ रिस्पॉन्स भेजता हूँ, तो उसमें मेरे को क्या होना चाहिए, वो चीज़ लॉग आउट कर देगी, ठीक है? तो वो लॉग आउट ही हो रही थी वहाँ पे अभी, वो कुछ दिक्कत आ रही थी। तो इसका ये मतलब है कि लॉग आउट हो जाएगा अपना, ठीक है? ऐसी कोई दिक्कत की बात है नहीं। यहाँ पे बस मेरे को कुछ चीज़ों को देखना पड़ेगा कि एक्चुअली यहाँ पे क्या चीज़ प्रॉब्लम कर रही है। तो इसके अंदर हम लोग 2 डिपेंडेंसी दे सकते हैं, तो टोकन दे सकते हैं और एक नेविगेट दे सकते हैं, ठीक है? और यूज़ सेलेक्टर हुक से हम लोगों ने क्या कर लिया है, टोकन को यहाँ पे वो कर लिया है, ठीक है? तो स्टेट डॉट जेडब्ल्यूटी से हम लोग का क्या आ जा रहा है, टोकन आ जा रहा है। जेडब्ल्यूटी नाम रखा था हम लोगों ने, ठीक है। तो अगर मैं वापस से इसको रन करूँ, यहाँ पे जाता हूँ और यहाँ पर देखता हूँ, ठीक है। और प्रोफाइल पे जाता हूँ, अभी भी वर्क कर रहा है। वापस से जाता हूँ और यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं एप्लीकेशन को क्या करता हूँ, यहाँ से टोकन को रिमूव कर दूंगा, ठीक है। टोकन को जैसे रिमूव किया, मैं जाता हूँ होम पेज पे, बैक पे आता हूँ। तो ये मेरे को दिक्कत क्या दे रहा है, मेरे को समझ नहीं आ रहा है एक्चुअली। ओके, इस वाले केस में शायद हम लोग हेडर को वो नहीं कर रहे हैं, तो इस वजह से वो बार बार हम लोग को दिक्कत दे रहा है। पर जो हम लोग का लॉगिन वाले केस में क्या हो रहा है कि लॉगिन हम लोग तब तक नहीं जा सकते हैं जब तक ये हम लोग का डिलीट ना हुआ हो। तो अभी जैसे डिलीट करूंगा मैं यूज़र को, तो मेरा यहाँ पे लॉगिन वाले पेज पे चला जाएगा। तो मेरे को ये वाली कंडीशन हटानी पड़ेगी, कहाँ से, इस वाले राउट्स में से, ठीक है। अपना कहाँ गया राउट्स, ये ऐप राउट्स यहाँ पे है, ठीक है। तो इसके अंदर से मेरे को ये चीज़ें हटानी पड़ेंगी, कहाँ पे मैंने कंडीशन लगा रखी है, यहाँ पे लगा रखी है, ठीक है। तो इस वाली कंडीशन को मैं हटा दूंगा अभी के लिए, ठीक है। तो अगर मैं अभी जाऊँगा वापस से और वापस से लॉगिन कर लेता हूँ, ठीक है, अभी के लिए एडमिन 123 लॉगिन कर लिया, टोकन आ गया, यूज़र भी आ गया। मैं क्या करूँगा, टोकन रिमूव कर दिया, वापस से रिफ्रेश करूँगा, तो यहाँ देखो अब मैं इस पे आ गया। अब मैं यहाँ पे रिफ्रेश करूँगा तो यहाँ पे टोकन यूज़र जो है प्रेजेंट है अभी भी, लेकिन मैं कहाँ पर हूँ, यहाँ पर हूँ, क्योंकि वाली कंडीशन अभी हम लोगों को वही नहीं कर रही है, ठीक है। लेकिन ये यूज़र रिमूव क्यों नहीं हो रहा है, मेरे को ये देखना पड़ेगा एक चीज़। जब भी हम लोग नेविगेट सर्विसेज में जा रहे हैं, और सर्विसेज के अंदर ही मैंने नेविगेट कर रखा है, रिमूव आइटम यूज़र और लोकल स्टोरेज डॉट रिमूव आइटम, ओके। यहाँ से रिमूव करने की जगह मैं कैसे कर सकता हूँ, रिमूव रिमूव यूज़र, और इसको मैं सिर्फ ऐसे दे सकता हूँ, तो वो स्लाइस से भी रिमूव कर देगा। तो कंट्रोल शिफ्ट आई करूँगा मैं और देखूंगा तो रिमूव हो गया होगा, और वापस से आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। रिफ्रेश करते हैं, ये वापस से है, ठीक है। यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है अपने को, अपना जो काम हो गया वो हो गया। अभी इसके बाद मैं एक राउट बना लेता हूँ, क्या बनाऊँगा, प्रोटेक्टेड राउट बना लूँगा। अब उसका काम क्या होगा, उसका काम ये होगा कि हम लोग किसी भी कंडीशन के बेसिस पे हम लोग यूज़र को कहीं पे राउट कर सकते हैं और कहीं पे नहीं राउट कर सकते। तो मैं एक क्या बनाऊँगा, प्रोटेक्टेड राउट, ठीक है, डॉट phx। अब इसके अंदर मैं क्या दूँगा, मेरे को बस इसके अंदर नॉर्मल सी चीज़ देनी है। सबसे पहले तो मैं एक कॉन्स्ट बना लूँगा और इसमें लिख दूँगा प्रोटेक्टेड राउट, ठीक है। और इसके अंदर मेरे को ऐसे नहीं लिखना है, इसके अंदर मेरे को नॉर्मली लिखना है चिल्ड्रन, ठीक है। और यहाँ पे रेस्ट नहीं लिखना है, यहाँ पे लिखना है मेरे को अलाउड रोल्स, ठीक है। और इसको मैंने ऐसे कर दिया, और ये यहाँ पे दिक्कत इसलिए दे रहा है क्योंकि मैंने इसका टाइप नहीं सेलेक्ट कर रखा है, ठीक है। अभी ये एनी रहेगा, लेकिन मैं अभी यहाँ पे टाइप भी सेलेक्ट कर दूंगा। इंटरफेस बना लूंगा मैं एक, इंटरफेस का नाम लिख दूंगा प्रोटेक्टेड राउट प्रॉप्स, ठीक है। इसके अंदर सबसे पहले तो चिल्ड्रन हो जाएगा, रिएक्ट नोड भी कर सकते हो, या तो आप jsx डॉट एलिमेंट कर दो, jsx डॉट एलिमेंट, ठीक है। अलाउड रोल जो रहेगा वो रहेगा, यहाँ पे दे देंगे हम लोग रिएक्ट डॉट एफ सी प्रोटेक्टेड
राउट प्रॉप्स, ठीक है, और इसको मैं कर दूंगा इक्वल। यहाँ से मेरे को यहाँ पे ऐसे लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये चीज़ हम लोग की यहाँ पर प्रोटेक्टेड राउट है जो, अब इसको हम लोग को क्या करना पड़ेगा, असाइन वॉइड असाइन नहीं कर सकते, यहाँ पे हमें कुछ ना कुछ रिटर्न करना पड़ेगा, ठीक है। सबसे पहले तो मैं रिटर्न क्या कर दूंगा कि यहाँ पे चिल्ड्रन रिटर्न कर दूंगा नॉर्मली। अब उसके ऊपर सारा काम करना है, तो मेरे को क्या करूँगा, मैं सबसे पहले तो टोकन ले लूँगा, कॉन्स्ट टोकन कर लूँगा, और इसमें कौन सा हुक यूज़ करूँगा, यूज सेलेक्टर हुक, यूज सेलेक्टर, और टोकन मिल जाएगा मेरे को कहाँ से, अपने लोकल स्टोरेज से। और इफ़ जो नॉट ऑफ टोकन है, अगर टोकन नहीं है तो मेरे को उस केस में क्या करना पड़ेगा, रिटर्न करना पड़ेगा। कहाँ रिटर्न करना पड़ेगा, नेविगेट टू लॉगिन, ये नेविगेट यूज़ करना पड़ेगा मेरे को उस केस में। नेविगेट ये वाला कंपोनेंट जो होता है जब दे देते हैं तो वो लॉगिन पे नेविगेट हो जाएगा। अब अगर करूँगा कॉन्स डिकोडेड JWT डिकोड टोकन, ठीक है, ये डिकोड कर दिया मैंने सबसे पहले तो JWT का यूज़ करके। अब इसमें क्या हुआ कि इफ़ अलाउड रोल्स डॉट इंक्लूड्स, सबसे पहले तो अलाउड रोल को चेक करूंगा कि है कि नहीं, रोल्स कॉमा, क्योंकि अलाउड रोल्स कैसा रहेगा, अनडिफाइंड भी रहेगा। क्वेश्चन मार्क लगाने का मतलब है ऑप्शनल है वो, ठीक है। अलाउड रोल्स एंड, ठीक है, नॉट ऑफ अलाउड रोल इंक्लूड्स, ठीक है, अगर नॉट ऑफ इंक्लूड करता है, ठीक है, नॉट ऑफ इंक्लूड्स डिकोडेड डॉट अप्लीकेंट टाइप, ठीक है। तो वापस से क्या करेंगे, रिटर्न कर देंगे कहाँ पे, नेविगेट टू लॉगिन पे। डिकोडेड डॉट, इसको फिक्स कर लेते हैं हम लोग अपने। ओके, यहाँ पे एनी दे देते हैं यार, ये फालतू का ड्रामा करेगा वरना। यहाँ पे इसको एनी दे देते हैं टाइप, ठीक है। इसको टाइप एनी दे दिया मैंने, तो इससे क्या हो गया कि ये अब यहाँ पे नेविगेट कर जाएगा लॉगिन पे। यहाँ पे इसको लॉगिन पे नहीं, अनऑथराइज पे लॉग करेंगे हम लोग, राउट करेंगे, ठीक है। अनऑथराइज मतलब अभी हम लोगों ने बना नहीं रखा है राउट, तो वो होम पेज पे चला जाएगा काइंड ऑफ, ठीक है। तो अब इस चीज़ का यूज़ हम लोग कहाँ करेंगे, प्रोटेक्टेड राउट का यूज़ हम लोग कहाँ करेंगे, ये जो हम लोग का ऐप राउट्स हैं, ठीक है। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसमें हम लोग डायरेक्टली लगा लेंगे, जैसे कि अभी हम लोग का क्या है कि जो पोस्ट जॉब का सेक्शन है वो सिर्फ कौन यूज़ कर सकता है, उसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, पोस्ट जॉब का सेक्शन सिर्फ वही बंदा यूज़ कर सकता है जिसके पास क्या हो, उसके राइट्स हो। जैसे कि क्या हो, अलाउड रोल्स क्या होना चाहिए, वो एज अ, मैं पहले तो रोल्स चेक कर लेता हूँ क्या है, रोल हम लोगों ने यूज़ कर रखे हैं। रोल्स के टाइप क्या है, अकाउंट टाइप क्या है, अप्लीकेंट है और एम्प्लॉयर है। तो अगर क्या है, जो साइन अप प्रोटेक्टेड राउट है जो, प्रोटेक्टेड राउट को मैंने शायद एक्सपोर्ट नहीं कर रखा है यार, वही दिक्कत कर दी, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट प्रोटेक्टेड राउट, ठीक है। इसके अंदर इसको इनक्लोज करना पड़ेगा, ठीक है आपको। और इसके अंदर आपको क्या देना पड़ेगा, अलाउड रोल्स आपकी मर्जी है, अगर आप देना चाहो तो दे सकते हो, नहीं तो सिर्फ वो ऊपर वाली कंडीशन के लिए ही चेक करेगा, ठीक है। अलाउड रोल्स क्या दे दूंगा मैं इसमें, इसके लिए अंदर अलाउड रोल्स क्या दे दूंगा मैं, जैसे कि दे दूंगा मैं इसके अंदर अप्लीकेंट, एम्प्लॉयर, ठीक है, एम्प्लॉयर दे दूंगा, तो जैसे ही इसके हिसाब से मैच करेगा तो वो सिर्फ जाएगा उसमें। अभी मेरा रोल क्या है, अप्लीकेंट का है, तो मैं इस पे नहीं जा सकता हूँ, इस पेज पे। जॉब हिस्ट्री वाले पे क्या होना चाहिए, सिर्फ अप्लीकेंट जाना चाहिए, क्यों, क्योंकि इस पे एम्प्लॉयर का कोई हक नहीं है। अभी हम लोग ये सारी चीज़ें हटा देंगे, लेकिन मतलब जो मेन्यूज हटा देंगे, लेकिन अगर कोई ऐसे भी राउट करना चाहे सिर्फ उस पर लिख कर, अगर उसको वो पता हो तो वो तब भी जा सकता है, मतलब URL वाले सेक्शन में लिख के अगर राउट करना चाहे तो भी जा सकता है, लेकिन अभी मैं अप्लीकेंट लिखूंगा तो मेरा अप्लीकेंट ही जा पाएगा सिर्फ उसमें। बाकी टैलेंट प्रोफाइल और ये सारी चीज़ें, अप्लाई जॉब, ये सारी चीज़ें सिर्फ जो क्या कर सकता है, अप्लीकेंट कर सकता है, मतलब आप इसमें सेट कर सकते हो। और साइन अप और लॉगिन पे ना जाए इसके लिए भी हम लोग सेट कर सकते हैं, वो भी सिंपल सी चीज़ है। तो वो भी मैं अभी आपको दिखाता हूँ, पहले तो मैं यहाँ होम पेज पे चला जाता हूँ।
ओके, मेरे को लग रहा है कि हम लोग का जो DWT टोकन है वो एक्सपायर हो चुका है शायद। एक्सपायर नहीं हो चुका है, मतलब यहाँ से डिलीट हो गया है। ठीक है, इसको डिलीट करता हूँ मैं। वापस से आता हूँ, ADMIN123 वापस से ही करता हूँ। लॉगिन सक्सेसफुल हो गया। मेरा अकाउंट टाइप क्या है? अप्लीकेंट है, ठीक है। तो मैं अप्लीकेंट हूँ, तो मैं पोस्ट जॉब पे जा ही नहीं सकता हूँ। देखो यहाँ पे वापस से लॉगिन पे आ गया मैं। सॉरी, लॉगिन पे क्यों जा रहा हूँ मैं? सबसे बड़ी दिक्कत तो ये है मेरे को। प्रोटेक्टेड राउट, नेविगेट टू अनऑथराइज, नॉट ऑफ टोकन है अगर तो। ठीक है, यहाँ पर हूँ मैं, फाइंड जॉब से जाता हूँ, इस पे चला जा रहा हूँ मैं। रिटर्न कर दे रहा हूँ मैं वहाँ से, ठीक है, देख लो। फाइंड जॉब से जा सकता हूँ, मैं जॉब हिस्ट्री पे जा सकता हूँ। मैं एम्प्लॉयर, एज ए एम्प्लॉयर रजिस्टर्ड हूँ क्या? अप्लीकेंट ही तो हूँ मैं। तो अलाउड रोल्स डॉट इंक्लूड्स, नॉट ऑफ इंक्लूड डिकोडेड डॉट अप्लीकेंट टाइप। ठीक है, तो मतलब आप इसका ऐसे यूज कर सकते हो, सीधी सीधी बात ये है। ठीक है, मतलब प्रोटेक्टेड राउट में बता सकता हूँ मैं आपको कि ऐसे ऐसे यूज कर सकते हो। मेरे को पता है कि एक जगह कहीं गड़बड़ हो रखा है इसमें। ठीक है। वो गड़बड़ क्या है वो भी देखना पड़ेगा मेरे को अभी के लिए तो। अभी मेरे को बस इतना लग रहा है कि इसमें जो हम लोग का प्रोफाइल वाला सेक्शन और दोनों हम लोगों ने अलग अलग कर रखा है ना, इस वजह से वो थोड़ा सा इशू दे रहा है। तो उसको काइंड ऑफ मर्ज कर दो तो आपको ज़्यादा बेटर रहेगा। पोस्ट जॉब पे जैसे ही जा रहा हूँ, तो ये चीज़ हम लोग की क्या हो जा रही है, अनऑथराइज हो जा रही है। तो इसकी वजह से क्या हो रहा है कि हम लोग का जो एप्लीकेशन में हम लोग का स्टोर्ड है, ये तो है यहाँ पे। ठीक है। तो जैसे जब स्टोर्ड है वहाँ पे, तो यहाँ पर नहीं जाना चाहिए वैसे उस पे। तो नॉट ऑफ टोकन क्यों बता रहा है ये हमें? यू सेलेक्टर स्टेट डॉट टोकन। ओके, स्टेट में टोकन नहीं है एक्चुअली, यहाँ पे JWT है। सॉरी, तभी वो लॉगिन पे चला जा रहा है। ओके, एक एक चीज़ तो सही कर दी हमने। पोस्ट जॉब पे जाऊँगा, देखो अब अनऑथराइज पे जा रहा है। तो अनऑथराइज पेज आप बना सकते हो जहाँ पर आप जाके पोस्टेड जॉब्स पे भी नहीं जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि पोस्टेड जॉब्स भी किसका पेज है? सिर्फ वो एम्प्लॉयर्स का पेज है। तो आप यहाँ पर भी जाके इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हो ईजिली। तो जो प्रोटेक्टेड राउट है वो भी एम्प्लॉयर्स का है। पोस्टेड जॉब यहाँ पे गया, और मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इसको ऐसे। तो काइंड ऑफ ऐसे वर्क करेगा ये हमारा अभी। तो अगर मैं वापस से जाऊँ यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे जा रहा हूँ, देखो अनऑथराइज। पोस्टेड जॉब पे जाऊँगा तो भी अनऑथराइज, देख लो यहाँ पे। पोस्टेड जॉब पे जाने की कोशिश करूँगा, अनऑथराइज। तो ऐसे ही आप इसमें राउट सेट कर सकते हो। और अगर आपको लॉगिन के लिए बनाना है, तो लॉगिन के लिए आप एक और पब्लिक करके बना लो, पब्लिक राउट। पब्लिक राउट डॉट TSX। प्रोटेक्टेड राउट जो है, इसी को आप क्या करो, वहाँ पे एक्सपोर्ट कर लो, यहाँ पे ये अपना। ठीक है। सॉरी, यहाँ पर जाओ, पब्लिक राउट में एक्सपोर्ट कर लो। और इसके लिए आप क्या कर सकते हो? पब्लिक राउट के लिए, पब्लिक राउट के लिए तो नॉर्मल सी सिंपल सी चीज़ करनी है आपको। ज़्यादा कुछ नहीं करना है। बस आपको चेक करना है कि टोकन अगर प्रेजेंट है। अ, यहाँ पर आता हूँ मैं, यहाँ से चेक कर लेता हूँ। टोकन अगर प्रेजेंट है, तो क्या करना है, लॉगिन पे नहीं जाना है आपको। कहाँ से भेज देना है? होम पेज पे भेज देना है। ठीक है। बाकी यहाँ पर रिटर्न चिल्ड्रन कर देना है। अगर देखो, प्रोटेक्टेड राउट नहीं करना है यहाँ पे करना है पब्लिक राउट। पब्लिक पब्लिक यहाँ पे अलाउड रोल्स हटा दूंगा मैं। यहाँ पे अलाउड रोल्स की नीड नहीं है। प्रोटेक्टेड राउट प्रॉप्स नहीं चाहिए, पब्लिक राउट प्रॉप्स चाहिए अपने को यहाँ पे। पब्लिक राउट प्रॉप्स, और यहाँ पे मैं बना दूंगा इंटरफेस उसका। इंटरफेस पब्लिक राउट प्रॉप्स।
इसमें क्या दे दूंगा मैं, चिल्ड्रन दे दूंगा JSX एलिमेंट, ठीक है। बस यही चीज़ करनी थी हमें। और इसको मैं कहाँ पे यूज़ कर लूँगा, जो हम लोग के राउट्स हो गए इसमें यूज़ कर लूँगा। तो राउट्स में कैसे यूज़ करूँगा मैं, पब्लिक राउट, ठीक है। पब्लिक राउट का मतलब हो गया ये। और कुछ राउट्स के लिए आप लगा सकते हो, जैसे लॉगिन पे ही कर पाए कोई बंदा, ठीक है, मतलब वो चीज़ें आप वहाँ पर भी लगा सकते हो। ये क्यों है, ओके। पब्लिक राउट को क्या करूँगा मैं, इंपोर्ट कर लूँगा। अगर मैं जाऊँ पब्लिक राउट पे, चिल्ड्रन पब्लिक राउट प्रॉप्स, ये ऐसा दिक्कत क्यों दे रहा है भाई। जैसे टैक्स चिल्ड्रन प्रॉप एक्सेप्ट एक्सपेक्ट्स अ सिंगल चाइल्ड ऑफ एलिमेंट, ऐसा कहाँ है भाई। ओके ओके सॉरी, स्पेस था इस वजह से वो ऐसा दे रहा था। ठीक है, तो अगर अभी आप देखोगे, तो अगर मान लो कि मैं अभी लॉगिन पेज पे जाना चाहूँ, ठीक है, यहाँ से स्लैश लॉगिन, सॉरी अभी वापस इसी पेज पे आ जाएगा ऐसे। हाँ, ओके, साइन अप पे लगा रखा है हमने अभी, तो साइन अप पे लगाने जाता हूँ। पब्लिक राउट, इसमें जाके देखना पड़ेगा अभी हम लोग को क्या दिक्कत आ रही है। तो जो टोकन है उसको सेलेक्ट कर लिया, अगर नॉट ऑफ टोकन है, अगर टोकन है, नॉट ऑफ टोकन नहीं, टोकन अगर है तो हमें राउट करना है, ठीक है। इसमें सॉरी, मैंने गलत किया था ये। तो अभी मैं यहाँ पे आ गया, मैं वापस से क्या करता हूँ, साइन अप पेज पे जाने की कोशिश करता हूँ। तो साइन अप पेज पे जाने की कोशिश करता हूँ, तो देखो मैं वापस से उसी पेज पे आ जाऊँगा, क्योंकि उसी पेज से गया हूँ मैं। यहाँ से जाऊँगा मैं, मान लो यहाँ फाइंड जॉब्स वाले पेज से जाऊँगा, साइन अप पे, साइन अप पे जाने की कोशिश करूँगा, मैं वापस से उसी पेज पे आ जाऊँगा, होम पेज पे आ जाऊँगा, ठीक है। तो काइंड ऑफ ऐसे आप इम्प्लीमेंट कर सकते हो। तो हम लोगों ने काफ़ी चीज़ें इसमें सीख ली हैं गाइस, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो से मैं सिर्फ इसको रिस्पॉन्सिव बनाऊंगा, और थोड़ा मोड़ा और चेंजेस रह गया तो वो थोड़ा मोड़ा कर लेंगे, बस हो जाएगा। तो ठीक है गाइस, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।